मैंने पहली बार सुना तो मुझे ना यहाँ पे सेंटर में कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी। मतलब यहाँ पे ना पहली बार सुनने के बाद हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि एक फ़ोन लॉन्च हुआ है ओप्पो का Find N5। तो उसने कहा बड़ी कमाल बात है। मैंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड फ़ोन है। उसने कहा बड़ी कमाल बात है। बट उसके बाद मैंने उसको प्राइस बताई ना, तो डॉक्टर साहब उसके बाद कॉल उठा नहीं रहे। थोड़ा सा वो सीन है। सरकार भाई, इस डब्बे के अंदर मेरे पास जो मोबाइल फोन मौजूद है, ये पाकिस्तानी मार्केट का अब तक का ऑफिशियली लॉन्च होने वाला शायद सबसे महंगा मोबाइल फोन हो। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके प्राइस टैग के ऊपर बात करूं, मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर ये मोबाइल फोन किस कंपनी की तरफ से है और ये क्यों महंगा है। बॉक्स के ऊपर आपको ऊपर Find N5 बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप नीचे वाली साइड पर देखते हैं तो आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये ओप्पो का आज तक का सबसे लेटेस्ट फोल्डेबल है एंड दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फोन। मैं क्यों कह रहा हूं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फोन है भाई? ये दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन है। इनफैक्ट ये इतना पतला है कि इससे पतला जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप मिलीमीटर की लड़ाई पे आ गए हो। मतलब ये पूरा मिलीमीटर कम भी नहीं है, ये मिलीमीटर का भी एक छोटा सा फ्रैक्शन कम है उस फोन से जो कि इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आया हुआ था। सामने हैसलब्लैड की भी ब्रांडिंग की गई है। और इस मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने से पहले मैं ये बात बता सकता हूं कि इस मोबाइल फोन को इंटरनेशनल टेक रिव्यूअर्स ने बहुत ज्यादा हाईली रेट किया है। तो एक लिहाज से मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या वो सच्चा रेट किया है, और एक लिहाज से मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मोबाइल फोन में एक्चुअल में क्या फीचर्स हैं। फोन को हम साइड पर रख देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, और इस चार्जर को देखते ही आपको रियलाइज हो जाता है कि ये किस तरह से दूसरे फोल्डेबल से डिफरेंट है। दूसरे मोबाइल फोन्स जब फोल्डिंग स्क्रीन के साथ आते हैं तो जो चीज वो लोग करते हैं वो बड़ी सिंपली ये है कि वो बाकी फीचर्स को कम कर देते हैं। आपको स्लो चार्जिंग मिलती है, आपको लोअर कैमरास मिलते हैं, आपको IP रेटिंग पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है वो 80 वॉट की है, जो कि अगर आप एक फोल्डेबल फोन के हिसाब से देखते हैं तो काफी ज्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल फोन के हिसाब से देखते हैं तो मेरे ख्याल से जिस प्राइस रेंज का ये फोन है कम है। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको और क्या देखने को मिल जाता है? एक्सेसरीज के नाम पर यार आपको ये एक केस देखने को मिल रहा है जो कि हाई क्वालिटी फील होता है, लेकिन ये सिर्फ आपके फोन की बॉडी को तब प्रोटेक्ट करेगा जब आपका मोबाइल फोन फोल्डिंग पोजीशन में है। इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A टाइप C वाली है, सिम इजेक्शन पिन है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। फोन की अगर आप बात करते हैं तो भाई ये इस पेपर रैप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। हमने इसको दोबारा पैक किया है ताकि आप लोगों को वो जो एक एक्सपीरियंस है ना वो मिल सके। मतलब आप फोन के ऊपर हाथ लगाते हैं ना, वहीं से ही आपको एक जो प्रीमियम फील है वो देखने को मिल जाती है। इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई है, ये जो हिंज है ये टाइटेनियम का बनाया हुआ है, और जो बैक है देखने में ग्लास लगती है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये एक फाइबर मटेरियल है, यानी कि ये प्लास्टिक टाइप का मटेरियल दिया गया है। ये क्यों प्लास्टिक है? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पतला रखा गया है। ये कितना पतला है? ये इतना पतला है कि इससे पतला फोन अगर आप बनाएं तो उसमें टाइप C की पोर्ट कैसे फिट आएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। बहुत ज्यादा पतली डिवाइस जो है बनाई गई है, बट इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को इसके क्लोज पोजीशन में यूज करते हैं तो ये एक नॉर्मल मोबाइल फोन लगता है। ऐसा फील नहीं होता कि ये मोबाइल फोन कोई डिफरेंट मोबाइल फोन है। इट फील्स लाइक अ नॉर्मल मोबाइल फोन। यहाँ पर जो स्क्रीन साइज दिया गया है वो भी आपको एक नॉर्मल मोबाइल फोन वाला मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसके वेट की बात करते हैं तो iPhone 16 Pro Max से इसका वेट एक्चुअल में थोड़ा सा कम है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आईफोन्स के केस में जो वेट होता है उससे इसका वेट थोड़ा कम है। यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है जो कि इससे पहले हम OnePlus की डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं। और बैक साइड पर आपको हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे के ऊपर आएंगे, पहले जरा फोन के इंटरनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये मोबाइल फोन एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है, तो इसके अंदर Snapdragon 8 Elite का चिपसेट दिया गया है। ऑल्दो हमने उसको टेस्ट किया है, AnTuTu बेंचमार्क के ऊपर ये 1.7 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई एलीट जो है वो तो लेटेस्ट चिपसेट है, 2 मिलियन के करीब का स्कोर होना चाहिए। तो भाई रियलिटी ये है कि इसके अंदर Snapdragon 8 Elite दिया गया है, बट जितने भी फोल्डेबल्स है ना उनके अंदर प्रोसेसर का नाम वही रहता है, एक कोर निकाल दी जाती है। यही वजह है कि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये Snapdragon 8 Gen 3 से थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, जो आपको एक नॉर्मल बार फोन में Gen 3 मिलता है। लेकिन वो परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा जरूर है कि आप कोई भी गेम चलाएं, कोई भी चीज चलाएं, आप इसको मक्खन की तरह यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप फोल्डेबल्स की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल फोल्डेबल ऑन द प्लैनेट। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर इतना पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो अगेन वहां पर भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मोबाइल फोन की स्पीड बहुत ज्यादा सॉलिड है, और जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि ओप्पो ने ना सिर्फ हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा काम किया है। जब आप इसको अनओपन पोजीशन में यूज करते हैं तो नीचे आपको ये प्रॉपर डॉक देखने को मिल जाता है, और इसका फायदा ये है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को जो है वो बड़े आराम से स्विच इन कर सकते हैं, और ये आपको प्रॉपर जो है
वो एक प्रॉपर फोल्डेबल वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है। और ये एक इसका बड़ा क्रेजी किस्म का मोड है जहां पर जितनी भी चीज़ें ओपन होती हैं आपको वो भी नज़र आती रहती हैं और आप अपना नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साइट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने चीज़ ओपन की हुई थी वो सामने आ जाती है। तो ये काइंड ऑफ आपको एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। मोबाइल फ़ोन की अगर आप कैमराज की बात करते हैं तो कैमराज वाली सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बैक कैमराज की बात करते हैं तो बैक कैमराज के अंदर आपको किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। मेन कैमरा और जूम कैमरा भाई जो है ना वो 50 मेगापिक्सल के सेंसर है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में 8 मेगापिक्सल लगा दिया गया है। और सेल्फी कैमरा भी इस मोबाइल फोन का आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कैमरास 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप बैक कैमरास की बात करते हैं तो यहां पर प्रॉपर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन भी आ जाती है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस मोबाइल फोन को टेस्ट आउट किया है एंड वी आर रियली सरप्राइज विद द कैमरा परफॉर्मेंस। इस मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑल्दो जो सेल्फी कैमरा है उसमें मैं कह सकता हूं कि चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है भाई कि हम इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी मार्केट की फोल्डेबल डिवाइसेस में, जिनके अंदर सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 6 आ जाता है और इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर फुल ऑन फ्लैगशिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये पीछे लगेगा, लेकिन अगर आप इसको फोल्डेबल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अब तक पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी फोल्डेबल्स लॉन्च हुए हैं उनमें बेस्ट कैमरा के साथ आता है। अब भाई मैं आप लोगों का टाइम जाया कर सकता हूं उन चीजों को बताकर जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन स्पेकशीट पे भी पढ़ लेनी है, तो मेरे ख्याल से मैं वो टाइम जाया नहीं करूंगा। मैं वो चीजें दिखाना चाहूंगा जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर वाकई ही जेन्युइनली नहीं है। पहली चीज तो ये है कि ये मोबाइल फोन आज तक जितने भी मैंने फोल्डेबल्स यूज किए हैं उनमें सबसे कम क्रीज के साथ आने वाला फोल्डेबल है। इनफैक्ट अगर आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको जो ये साइड पर लाइन है ये नजर ही नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी एंगल पर लेकर जाएंगे क्रीज अभी भी विजिबल जरूर है, बट जितने भी फोल्डेबल्स मैंने इससे पहले देखे हैं उनमें इसकी क्रीज सबसे कम है। इनफैक्ट एक और चीज जो कि यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो वाटर प्रोटेक्शन दी गई है वो IPX9 है। अगेन फोल्डेबल मार्केट के अंदर दिस इज द मोस्ट IP रेटिंग जो कि आपको किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिलती है। अगेन एक और चीज का रिकॉर्ड जो कि इस मोबाइल फोन ने बनाया है वो इसकी बैटरी है। इस पतले मोबाइल फोन को देखकर आपको क्या लगता है इस मोबाइल फोन के अंदर कितनी बैटरी होगी? इस मोबाइल फोन के अंदर 3000 mAh की बैटरी होगी या 4000 mAh की बैटरी होगी, बट रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 नहीं बल्कि 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है, which basically makes this the world record holder for the best battery life in any foldable। यानी कि बैटरी का भी रिकॉर्ड जो है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर इस फोन ने लिया है। चार्जिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी 80 वॉट की, लेकिन इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर ये फाइबर मटेरियल देने के पीछे रीजन ये है कि अगर ओप्पो यहां पर ग्लास लगा देता तो मोबाइल फोन मोटा हो जाता। ओप्पो के पास चांस ये था कि या वो ग्लास लगाए और मोबाइल फोन को मोटा कर ले, या वो वायरलेस चार्जिंग निकाल दे, या वो प्लास्टिक का यूज करे और वायरलेस चार्जिंग भी रखे। तो ओप्पो ने यहां पर ये फाइबर मटेरियल दिया है जो कि प्लास्टिक से थोड़ा बेहतर क्वालिटी का है और इसके अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। अगेन इसके अलावा कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आ गए हैं वो ये है कि ये मोबाइल फोन अब आईफोन्स के पूरे लाइनअप के साथ बड़े ही आराम से कनेक्ट कर जाता है। ओप्पो ने रिसेंटली अपनी ओ शेयर ओ कनेक्ट टाइप की एप्लीकेशंस को लॉन्च किया था, जहां पर अब आप जिस तरह एयर ड्रॉप यूज करते हैं आईफोन के ऊपर, आप उसी टेक्निक को यूज करते हुए आईफोन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये मोबाइल फोन एप्पल के मैक कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट इसके अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जिसके थ्रू आप अपने मैकबुक को या अपनी मैक को जो घर पड़ा हुआ है उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर से कोई फाइलें शाइलें निकालनी हो आप इस मोबाइल फोन का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा है लेकिन वो आईफोन यूज नहीं करना चाहता, ये मोबाइल फोन उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार दिस इज अ फ्लैगशिप डिवाइस, तो प्राइस टैग भी फ्लैगशिप वाला ही आना था। फोन के अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो भाई 7,99,999 रुपीज का फोन है, यानी कि 8 लाख रुपए से 1 रुपया कम है। ओप्पो वाले बड़े एडमेंट हैं कि मैंने दो चीजें आपको जरूर बतानी है, एक तो इसका रुपए की कमी है, दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये मोबाइल फोन बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी पैकेजेस मॉल के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है एंड आई एम इनवाइटेड, तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा पैकेजेस मॉल लाहौर के अंदर। ये वीडियो जिस टाइम पोस्ट होगी उसी टाइम वो इवेंट हो रहा होगा। ओप्पो के पेजेस पे ऑलरेडी अनाउंस भी हो चुका हुआ है, तो आप में से कुछ लोगों से वहां पर मुलाकात भी हो जाएगी। बट आप लोग कमेंट्स में बताएं इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज नॉट अ फोन जो कि एक आम बंदे के लिए बनाया गया है। दिस इज नॉट अ फोन जिसको मैं कहूं कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है। ये भाई फ्लेक्स है,
ये जेब से निकालना है ना तो आपने फ्लेक्स मारना है कि भाई सबको पता है कि इससे महंगा फोन पाकिस्तानी मार्केट में नहीं है, इस फोन को निकालोगे। हाँ ये जरूर है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा, ये नहीं है कि बगैर वजह के पैसे लिए जा रहे हो। पैसे लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा लिए जा रहे हैं, हर बंदे के लिए भी नहीं है, बट जिन बंदों ने इस फोन को यूज किया है, मेरी टीम में से भी, वो भी यही कह रहे थे कि दिस इज द बेस्ट फोल्डेबल दैट दे हैव एवर ट्राइड। कमेंट्स के अंदर बताएं आपके क्या ओपिनियंस हैं। मुझे खुशी है कि अब ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर भी महंगे फोन लेकर आ रहे हैं, तो भाई इस चीज को जरा जो है ना अप्रिशिएट जरूर करना कि ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट आगे जाए। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।